हेलो एवरीवन। आज अपन सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का क्रम पता हो उसमें कुल अवयवों की संख्या अपन बता सकते हैं। आज अपन इस पॉइंट की बात करेंगे कि यदि मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या हमें पता हो तो हम उस मैट्रिक्स का क्रम बता सकते हैं या फिर नहीं बता सकते। इसके लिए मैंने कुछ आपके सामने, बेटा दो चीज का याद रखना, आपके पास जो नोट्स भेजे जाएंगे आप घर पे जब भी नोट्स लिखेंगे उन्हीं नोट्सों को देख कर लिखना है, क्योंकि वीडियो के अंदर जैसे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा तो उसके सॉल्यूशन में सब चीजें नहीं लिखूंगा, जिससे वीडियो थोड़ा छोटा बने, आराम से आप देख पाए। तो इस बात का याद रहे कि जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो उसके अंदर मामूली आपको जो सॉल्यूशन वाली जो चीजें वही बताऊंगा, बाकी आप जब नोट्स जब लिखेंगे तो आपको जो नोट्स भेजे जाएंगे जिस ऐप के ऊपर, उस ऐप से देख के आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपन अवयवों की संख्या की बात कर रहे थे। मैंने आपको नोट में अपन सेकंड नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैंने मैट्रिक्स ए के कुछ क्रम लिखे हैं कि एक मैट्रिक्स ए है उसका क्रम है 1 क्रॉस 12 है, यानी 1 क्रॉस 12, और एक दूसरी मैट्रिक्स है उसका क्रम है 2 क्रॉस 6, और एक तीसरी मैट्रिक्स है उसका क्रम है 3 क्रॉस 4, और चौथी मैट्रिक्स है उसका क्रम है 4 क्रॉस 3, और पांचवी मैट्रिक्स का क्रम है 6 क्रॉस 2, और छठी मैट्रिक्स का क्रम है 12 क्रॉस 1। मैंने मैट्रिक्स आपके सामने नहीं लिखी है, केवल मैट्रिक्स के मैंने क्रम लिखे हैं। ये 6 मैट्रिक्स हैं जिनके क्रम आप सामने देख पा रहे हैं। यदि मैं इन सभी मैट्रिक्सों में कुल अवयवों की संख्या की बात करूं तो देखो, 1 को 12 से गुणा करोगे 12, 2 को 6 से गुणा करोगे 12, यानी इन सभी मैट्रिक्सों में कुल अवयवों की जो संख्या वो कितनी होगी? 12। अब मैं आपको ये कहूं कि एक मैट्रिक्स है उसमें कुल अवयवों की संख्या 12 है। यदि मैट्रिक्स का मैं क्रम आपको दूं, आप उसमें कुल अवयवों की संख्या आराम से बता सकते हैं, क्योंकि m और n दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया था। और उसी में अपन सेकंड नंबर पॉइंट की बात ये कर रहे हैं कि कुल अवयवों की संख्या जब हमें दी गई हो तो मैट्रिक्स का क्रम हम बता सकते हैं फिर नहीं बता सकते। सपोज दैट आप वीडियो देख पा रहे हैं, यदि मैं इधर ऐसे छुपा लूं, मैं आपको कहूं कि एक मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या 12 है, बताओ उसका क्रम क्या है? आप उसका क्रम नहीं बता सकते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब मैंने आपको मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या मैंने आपको दे दी, इसका मतलब मैंने आपको m और n दोनों का मल्टीप्लाई करके दे दिया, जो एक निश्चित संख्या है। निश्चित का अर्थ ये हुआ, निश्चित मतलब निश्चित का अर्थ ये हुआ कि यदि किसी मैट्रिक्स में आपको कुल अवयवों की संख्या बतानी हो तो आप सभी जानते हैं m और n दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स में दो संख्याओं को जब भी आप गुणा करेंगे तो उसका एक निश्चित नंबर प्राप्त होता है, यानी एक निश्चित संख्या आती है। मैं आपको कहूं कि 2 को 3 से गुणा करो तो कितना होगा? 6 होगा, और पूरी इंडिया में ही 6 होगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 को 3 से गुणा करोगे तो दिन में करोगे तब 6 होगा, नाइट में करोगे तब ज्यादा होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है, जो गुणा है, वो एक अद्वितीय संख्या है, यानी यूनिक नंबर है। तो मैंने आपके सामने जो 6 क्रम लिखे थे अलग अलग मैट्रिक्सों के, उन सभी में टोटल अवयवों की संख्या कितनी है? 12 है, क्योंकि जैसे ही दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अवयवों की संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। अब अपन जो सेकंड नंबर जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मैं आपको किसी मैट्रिक्स में आपको ये बता दूं कि कुल अवयवों की संख्या 12 है, जो भी मैंने आपको बताया था इधर वाला मैं छुपा लूं, और मैं कहूं कि एक मैट्रिक्स ए है उसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है? 12 है। मैंने आपसे पूछा कि उसका क्रम क्या है, तो उसका क्रम आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मैंने जब आपसे ये कहा कि एक मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या 12 है और आप मुझे इस मैट्रिक्स का क्रम बताइए, इसका मतलब मुझे ऐसी मैट्रिक्स का क्रम बताना है जिसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों को गुणा करने पर 12 आए। और आप सभी जानते हैं ऐसी तो बहुत सारी मैट्रिक्स हैं। देखो इसका रीजन क्या है? आपने मैथमेटिक्स में पॉइंट पढ़ा होगा कि हमें जितनी राशियों के मान निकालने हैं, हमें कम से कम मैथमेटिक्स में उतनी समीकरणों की आवश्यकता होगी। जैसे मानो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन, उसमें आपको 3 राशियों के मान निकालने हैं, जैसे एक्स वाई जेड। इसका अर्थ यह हुआ कि उस क्वेश्चन में यदि आपको 3 राशियों के मान निकालने हैं तो उस क्वेश्चन में कम से कम 3 समीकरण बननी चाहिए। मैंने आपको कहा कि मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या 12 है, इसका मतलब मैंने आपको m और n दोनों को मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दे दिया, जिसका मान मैंने आपको दे दिया 12, राइट है।
और मुझे उस मैट्रिक्स का क्रम बताना है। इसका मतलब मुझे किसका मान बताना है, m और n। आप सभी जानते हैं जब मैट्रिक्स में मैंने टोटल अवयवों की संख्या दी तो आपके पास इक्वेशन कितनी बनी, 1। क्यों, क्योंकि mn बराबर 12 और मुझे मान किसका निकालना है, m और n, यानी मुझे मान कितनी राशियों के निकालने हैं, 2 राशियों के, और मेरे पास समीकरण कितनी है, 1। नोट्स में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ वैसे सामान्य तौर पे समझाऊंगा, समझाने वाली जो चीज है वो मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, लेकिन जो लिखने वाली जो चीज है वो आपको नोट्स से मिलेगी। तो अपन बात कर रहे थे mn का मान कितना है, 12, यानी मैट्रिक्स में टोटल जो अवयवों की संख्या वो कितनी है, 12 है, और मुझे उस मैट्रिक्स का क्रम बताना है। क्रम का मतलब m और n। तो यहां समीकरण कितनी बनी, 1, mn का मान 12, क्योंकि कुल अवयवों की संख्या का मतलब मैंने m और n दोनों को मल्टीप्लाई करके दे दिया, तो mn बराबर 12, और मुझे मान किसका निकालना है, m और n का। अब m और n का मान निकालूंगा तो मेरे पास कितनी समीकरणें चाहिए, मेरे पास 2 समीकरणें चाहिए, राइट है, और मेरे पास समीकरण कितनी है, 1 है, यानी मुझे 2 राशियों के मान निकालने हैं और मेरे पास समीकरण 1 है जो संभव नहीं है, राइट है क्या। लेकिन इस समीकरण के लिए छोटी सी स्थिति हमें पता है कि जब मैट्रिक्स में टोटल अवयवों की संख्या हमें दी गई है तो हमारे पास समीकरण 1 है, हमें 2 राशियों के मान निकालने हैं, लेकिन हमें पता है कि मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। जैसे पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 ऐसी होगी, स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, यानी 1.5 पौने 2, ऐसा तो होगा नहीं। यानी हमें दूसरी जो जानकारी है, क्योंकि हमारे पास समीकरण 1 है, लेकिन हमें जानकारी जो दूसरी है, क्योंकि मुझे 2 राशियों के मान निकालने तो कम से कम एकदम फिक्स m और n का मान निकालना हो तो मुझे 2 समीकरण चाहिए। मेरे पास समीकरण कितनी है, 1 समीकरण है। लेकिन दूसरी जो मामूली जो चीज मुझे पता है वो ये पता है कि जब m और n का मान जब अपन निकालेंगे तो मुझे इतना पता है कि m और n का मान एक नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है। तो यहां आपको नोट्स में लिखा हुआ पॉइंट एक मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपको मैट्रिक्स के क्रम आपको दिए गए हैं तो आप उसमें कुल अवयवों की संख्या निश्चित तौर के ऊपर बता सकते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है यानी गुणा है वो अद्वितीय होता है। लेकिन यदि आपको मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या आपको दी गई हो तो आप उसका निश्चित क्रम नहीं बता सकते, लेकिन उसका संभावित क्रम बता सकते हैं। यानी यहां मैट्रिक्स में टोटल अवयव यदि 12 हैं तो मैं फिक्स आपको यह नहीं बता सकता कि उस मैट्रिक्स का निश्चित क्रम क्या होगा, लेकिन मैं बिल्कुल ये बता सकता हूं कि जिस मैट्रिक्स में 12 अवयव होंगे उसमें संभावित क्रम क्या क्या हो सकते हैं। यह पॉइंट आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो मैं एक बार बोल भी देता हूं कि यदि किसी मैट्रिक्स का क्रम आपको पता हो तो उसमें कुल अवयवों की संख्या निश्चित तौर पे आप बता सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या दी गई हो तो आप उसका निश्चित क्रम बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन हमें दूसरी जो समीकरण है उसके बारे में कुछ मामूली जानकारी है, यानी एक तो कुल अवयवों की संख्या जो mn का मान निश्चित है, और दूसरा मुझे m और n के बारे में मामूली जानकारी है, इसलिए मैं उसका निश्चित क्रम तो नहीं बता सकता, लेकिन जिस मैट्रिक्स में टोटल अवयवों की संख्या आपको दी गई हो मैं उसके संभावित क्रम बता सकता हूं। संभावित क्रम का अर्थ ये होता है कि mn का यदि मान 12 है, यानी कुल अवयवों की संख्या 12 है, तो उसके संभावित क्रम का मतलब उस मैट्रिक्स का क्रम क्या क्या हो सकता है। क्या क्या का मतलब ऐसे m और n के मान आप बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, क्योंकि जिसमें टोटल अवयवों की संख्या 12 है इसका मतलब उसमें mn का मान 12 होगा, और जिसमें mn का मान 12 होगा इसका मतलब m और n का मान एक प्राकृत संख्या होगा। इसका मतलब यदि मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या आपको दी गई है तो आप उस मैट्रिक्स का निश्चित क्रम नहीं बता सकते, लेकिन मैट्रिक्स के संभावित क्रम आप बता सकते हैं। यानी आपको m और n का ऐसा मान बताना है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 12 है। तो थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब अपन क्वेश्चन की बात करेंगे कि मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है वो आप नोट्स के द्वारा लिख लेंगे। मैं इसका जो आंसर है वो जो समझाने वाली जो चीज़ है वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी सही जो आंसर है वो आपको नोट्स में मिलेगा, जो आपको ऐप में देखना पड़ेगा उसके बाद में जो वीडियो आप देखेंगे। क्वेश्चन है 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको ऐसी मैट्रिक्स के क्रम बताने हैं जिसमें टोटल जो अवयवों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 6 है। तो आप आंसर में यहां लिखेंगे, नोट्स में आपको मिल जाएगा, कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 6 है, और आपको मान किसका बताना है, संभावित क्रम। संभावित क्रम का मतलब आपको ऐसे मैट्रिक्स के क्रम बताने हैं जिसमें टोटल अवयवों की संख्या 6 हो सकती है। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में mn का मान दिया गया है,
mn का मान कितना है 6 है, और मुझे बताने क्या है संभावित क्रम। संभावित क्रम का मतलब एक बार फिर आप समझ पा रहे होंगे, संभावित क्रम का मतलब मुझे ऐसी मैट्रिक्स यानी ऐसे अवयव मुझे देखने हैं जिसमें टोटल अवयवों की संख्या कितनी है 6 है। तो आप ऐसे m और n के मान खोजिए जिनमें m और n दोनों को गुणा करने के ऊपर कितना आ जाए, गुणा करने के बाद कितना आ जाए 6 आ जाए। तो सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूं। 1 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि 6 आ जाए 6। 1 के बाद में 2, तो 2 को मैं किस से गुणा करूं 6 आ जाए 3, राइट है। 2 के बाद में 3, तो 3 को मैं किस से गुणा करूं 6 आ जाए 2, और 3 के बाद में 4 को तो मैं किसी भी प्राकृत संख्या से गुणा करूंगा तो 6 नहीं आएगा, 5 को भी नहीं आएगा, तो लास्ट में कौन सी होगी 6 × 1। इसका मतलब जिस मैट्रिक्स में टोटल जो अवयव हैं वो यदि 6 है तो उसका जो संभावित क्रम है यानी उनके संभावित क्रम है वो या तो 1 × 6 होगा, क्योंकि यदि किसी मैट्रिक्स का क्रम 1 × 6 है तो उसमें टोटल अवयव की संख्या 6 होगी, या 2 × 3 या 3 × 2 या 6 × 1। यदि आप नीचे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कुल संभावित क्रमों की संख्या बराबर 4, राइट है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे कि यदि इसी प्रकार आपको मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या आपको दी गई हो और आपको संभावित क्रम बताने हैं तो आप किस प्रकार से बता पाएंगे। याद रहे कि मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या दी गई हो तो अपन उसका निश्चित क्रम नहीं बता सकते, क्योंकि कुल अवयवों की संख्या दी गई है, इसका सामान्य सा अर्थ है आपको mn का मान निश्चित दिया गया है और आपको मान किसका निकालना है m और n। आप सभी जानते हैं जितनी राशियों के मान आपको निकालने होंगे उतनी ही हमें समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हमें जितनी राशियों के मान निकालने हैं उतनी हमें कम से कम समीकरण चाहिए। मैथमेटिक्स में सामान्य सा कंसेप्ट है, लेकिन हमें दूसरी जो जानकारी है mn बराबर निश्चित, उसके अलावा दूसरी हमारे पास जो जानकारी वो ये है कि हमें m और n का जो मान निकालना है हमें पता है कि वो एक प्राकृत संख्या होगी। इसका मतलब दूसरी जो जानकारी वो बहुत कम हमें पता है। इसका मतलब जब मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या आपको दी गई है तो मैं उसका निश्चित क्रम नहीं बता सकता। जैसे मानो मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या 12 है तो मैं फिक्स आपको नहीं बता सकता कि जिस मैट्रिक्स में 12 अवयव होंगे उसका निश्चित क्रम 2 × 6 होगा, नो। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि जिस मैट्रिक्स में 12 अवयव होंगे उसके संभावित क्रम क्या क्या हो सकते हैं। ओके डियर, बाकी अपन अगली क्लास में जानेंगे।